हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है चक्रवृद्धि ब्याज क्लास 8 का ये एक टॉपिक है जो कॉम्पिटिटिव बैच में भी इसकी जरूरत पड़ती है। तो उससे पहले साधारण ब्याज को थोड़ा सा समझना पड़ेगा और साधारण ब्याज में आने वाले कुछ टर्म्स हैं उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो जैसे होता है, पहले मूलधन क्या होता है? मूलधन, तो मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, पी से सूचित इसको हम लोग करते हैं। ये होता क्या है कि जो रुपया हम लोग किसी को कर्ज देते हैं, यानी किसी से या हम लोग कर्ज लेते हैं या किसी को कर्ज देते हैं, तो कर्ज ली गई या किसी को हम लोग कर्ज देते हैं तो उसी राशि को हम लोग क्या बोलते हैं? मूलधन कहते हैं। प्रिंसिपल यानी कि पी से इसको सूचित करते हैं। इसमें एक टर्म है समय, जिसको हम लोग एन और नहीं तो टी, ये दोनों से सूचित करते हैं, एन या टी से। समय का मतलब होता है कि हम लोग यदि कर्ज लिए हैं तो उसको कुछ समय के बाद लौटाते हैं, तो जो निश्चित समय या निश्चित अवधि में हम उस रुपए को लौटाते हैं, उस निश्चित अवधि को क्या बोलते हैं? समय कहते हैं। निश्चित जो अवधि है जिसमें हम लोग पैसा लौटाते हैं, तो उस निश्चित अवधि को क्या कहते हैं? समय कहते हैं। वो 6 महीना भी हो सकता है, 2 महीना भी हो सकता है, दिन भी हो सकता है, 10 दिन भी हो सकता है, 20 दिन भी हो सकता है ना, साल भी हो सकता है। तो हम लोग समझेंगे सबको। एक होता है उसमें दर, जिसको अंग्रेजी में रेट बोलते हैं, रेट। ये क्या होता है कि जब हम लोग किसी को उधार देते हैं तो उस निश्चित समय में कुछ गणना करते हैं, कुछ कैलकुलेशन करते हैं। 2%, 3%, 5%, ये सब जो है इस तरह से हम लोग उसको 5% वार्षिक ब्याज की दर से, 2% वार्षिक ब्याज की दर से, इस तरह से हम लोग उसको रेट को फिक्स कर लेते हैं कि भाई 2% आपको ब्याज लगेगा बोलते हैं। तो 2% वार्षिक का मतलब क्या हुआ? 2% वार्षिक का मतलब क्या हो गया कि 100 रुपया हमने कर्जा लिया है तो 1 साल का 2 रुपया ब्याज लगेगा। ये गणना हम लोग करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं कि 100 रुपया यदि हमने किसी से ब्याज लिए, मूलधन लिया उधार, तो 2 रुपया क्या लगेगा? 1 साल का ब्याज लगेगा। और हमारे गांव देहात में क्या होता है? 2% वो मासिक होता है। 2% या 3% क्या होता है? मासिक होता है। मतलब 100 रुपये का 2 रुपया ब्याज लगेगा 1 महीने का। यदि इसको वार्षिक बनाएंगे तो 12 से गुना करेंगे तो 24% हो जाएगा, नहीं हो जाता है? तो ये होता है दर, जिसको हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। जब किसी से ब्याज लेते हैं या देते हैं तो पहले हम ही बोल देते हैं भाई तुमको 5% वार्षिक लगेगा या 3% वार्षिक लगेगा या मासिक लगेगा। हम पहले हमें क्लियर कर लेते हैं और तब क्या करते हैं? उसको हम पैसा को देते हैं। और जब पैसा देते हैं तो एक निश्चित समय के बाद वो आदमी क्या करता है? उसको फिर लौटाने जाता है। तो लौटाने जाता है तो क्या होता है? जितना कर्ज लिया था वो भी, आज जितना ये जो गणना किया था, कैलकुलेशन किया था वो भी। तो ब्याज एक, इसमें एक टर्म है ब्याज। ब्याज मतलब क्या? अतिरिक्त जो इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं, जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं उस निश्चित समय के लिए उस मूलधन का, तो जो रुपया होता है एक्स्ट्रा, मूलधन को छोड़कर जो एक्स्ट्रा रुपया होता है वो होता है तुम्हारा ब्याज। तो ब्याज और प्लस मूलधन दोनों हम लोग लौटाने जाते हैं। जब लौटाने जाते हैं तो वो कहलाता है मिश्र धन। यानी कि मिश्र धन का मतलब अमाउंट, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं, जिसको हम लोग ए से सूचित करेंगे। यानी मूलधन भी इसमें रहता है और ब्याज भी रहता है। अतिरिक्त जो राशि जो है वो भी उसमें देना पड़ता है। तो ये 4 इसमें टर्म है: मूलधन, समय, दर, ब्याज, मिश्रधन, ये सारे इसमें टर्म हैं। तो साधारण ब्याज में हमने पढ़ा था कि ब्याज बराबर क्या होता है? यानी सिंपल इंटरेस्ट, ब्याज को बोलते हैं, साधारण ब्याज को हम लोग बोलते थे सिंपल इंटरेस्ट, यानी SI बराबर होता था P गुने R गुना T बट्टा 100 होता था। P यानी मूलधन, रेट यानी दर, और T यानी टाइम, समय। तो ये होता था ब्याज का फॉर्मूला। तो हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करके हम लोग ब्याज निकालते थे, फिर मूलधन में जोड़कर मिश्रधन हम लोग निकाल लेते थे। तो ये कहानी थी साधारण ब्याज की। तो आज साधारण ब्याज में खासियत क्या होती थी, उसको एक अलग हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, सिर्फ साधारण ब्याज करके, उसका एक अलग हम वीडियो बना लेंगे। आज का मेरा टॉपिक है साधारण ब्याज, ये चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ये होता क्या है, इस पर आज हम मेनली डिस्कस करेंगे। तो इसमें करते हैं कि 1 साल के बाद हम लोग जैसे ब्याज निकाल लेते हैं, फिर मूलधन में जोड़ देते हैं, फिर नया मूलधन बनता है, फिर 1 साल के लिए हम लोग उसको निकालते हैं ब्याज, फिर उसमें हम लोग जोड़ते हैं मूलधन में। तो इस तरीके से हम लोग 3 साल के लिए हम उसको लौटाते थे। 3 साल हर एक बार हमने क्या किया था, हर 1 साल में ब्याज निकाल कर फिर मूलधन में जोड़ते हैं, फिर नए मूलधन का फिर ब्याज लगता है 1 साल का, फिर मूलधन। तो इस तरीक़ा से ये थोड़ा कंपाउंड इंटरेस्ट ये हो गया। इसमें भी अलग अलग तरीका होता है, जना छमाही होता है, तिमाही होता है, यानी कि हर 6 महीना में हम लोग ब्याज को क्या करते हैं,
कैलकुलेट करते हैं, फिर मूलधन में जोड़ लेते हैं। तिमाही का मतलब क्या, हर 3 महीना पे ब्याज को कैलकुलेट करेंगे और मूलधन में जोड़ लेते हैं। तो इसमें कुछ हम टर्म को समझ तो गए हैं, लेकिन हम एक चीज़ और सीखेंगे कि जब छमाही कहेगा, जब मार्कर था सब इंक मार्कर दूसरा के लिए इंक इसमें डाल देना। जब छमाही कहेगा तो एक छमाही का मतलब क्या, 1 साल में 2 को छमाही होता है, तो हम क्या करेंगे, समय में 2 से गुना कर देंगे और दर में 2 से भाग दे देंगे। तिमाही कहेगा, इसको भी इंक इसमें डाल दो। छमाही कहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, जब छमाही रहेगा ब्याज तो 1 साल में कितना होता है, 1 साल में 2 को छमाही होता है, 2 छमाही होता है, 2 को 6 महीना होता है, तो समय में क्या कर देंगे, 2 से गुना करेंगे और दर में क्या कर देंगे, 2 से भाग देंगे। तो ये काम करेंगे जब छमाही रहेगा तब। एगो होता है तिमाही रहेगा। तिमाही का मतलब क्या, हर 3 महीना पे ब्याज को कैलकुलेट करेगा, मूलधन को में जोड़ देगा, फिर हर 3 महीना में ब्याज को कैलकुलेट करेगा, फिर मूलधन में जोड़ेगा, फिर उस नए मूलधन का फिर 3 महीना का ब्याज चलेगा, फिर जो ब्याज होगा फिर मूलधन में जोड़ेगा। तो ये 1 साल में कितना बार होगा, 4 बार होता है। 1 साल में क्या गो तिमाही, 4 गो तिमाही। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, समय में 4 से गुना करेंगे, क्योंकि 4 गो छमाही तिमाही होता है, तो 4 से समय गुना करेंगे और दर में क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। तो ये मेन जो ट्रिक है इसमें, छमाही तिमाही जो भी रहेगा दिया हुआ, तो समय और दर में हम लोग क्या क्या बदलाव करेंगे वो पहले हम लोग क्लियर कर लेंगे। और तब हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला पर A बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर n, जहाँ पे A का मतलब अमाउंट यानी मिश्रण होता है, P यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन होता है, R रेट यानी दर, N टाइम को सूचित करता है, CI लिखते हैं मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला होता है A माइनस P होता है, यानी मिश्रण में से मूलधन को घटा देंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। इसी दोनों फॉर्मूला पे हम सारे सवाल को बनाएंगे, कोई ज़्यादा भारी भरकम नहीं है। और ये जो नोट में इसको लिख लेना, ये वाला चीज़ छमाही तिमाही वाला जो रहेगा तब हम उसको करेंगे। चलो, तो ये सब समझ गए। एक काम करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि मूलधन 5000 रुपये हमने किसी से उधार लिया है, रेट है 2% वार्षिक, यानी 100 रुपये का 2 रुपया ब्याज लगेगा 1 साल का। समय है T या N हम लोग लिखते हैं, 2 वर्ष का समय लिया है। तो उस 2 वर्ष में कितना जो है मूलधन होगा, कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा और कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा, तीनों चीज़ हमको कैलकुलेट करना है ना। तो सबसे पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला है, यानी साधारण ब्याज निकाला है, तो P गुने R गुने T बटा 100 होता है, यानी 5000 गुने 2 बटा 100 काटकूट करेंगे, 200 रुपये हमको ब्याज निकल गया, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज हमने निकाला। और हम ये इसमें समझेंगे कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों में क्या अंतर आ रहा है, दोनों का वैल्यू किसका ज़्यादा किसका कम है वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो हम पहले मूलधन निकालेंगे, A निकालेंगे, यानी P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर n। P यानी मूलधन 5000 है, रेट 2 है, 2 बटा 100 हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा, 1 प्लस 2 बटा 100 कितना है, लड़का है उधर बैठ के इसको सीखो, अरे उधर जाओ, वहाँ बैठो। 1 प्लस 2 बट्टा 100 है, इसका पावर कितना है, यहाँ पे 2 है, तो इसको हम लोग भिन्न का जोड़ करेंगे। इसको सीखो पहले, 1 और 100 का एलसीएम कितना होता है, 100 होता है। 1 से 100 में भाग देंगे तो 100, और 100 के 1 में गुना करेंगे तो 100, प्लस 100 से 100 में भाग देंगे तो 1 को 2 में गुना करेंगे 2, पावर 2, तो 102 बट्टा क्या हो गया, 100 हो गया। इसका पावर 2 है, इसका मतलब क्या, 102 बट्टा 100 को कितना बार लिखना है, 2 बार लिखना है, 102 बट्टा 100। अब इतना चीज़ को तो हमने यहाँ पे कर दिया है, अब 5000 से क्या कर दिया, गुना कर दिया है, तो 3 जीरो यहाँ पे 2, एक 3 जीरो से कट गया, फिर 5 में 10 कटा, फिर 2 से 102 में भाग दिया तो 51 हुआ, 102 और 51 गुना करेंगे तो 5202 हो गया। ये हो गया मिश्रण। अब मिश्रण में से मूलधन घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 202 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं साधारण ब्याज 202 है, सॉरी 200 है, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, 202 रुपया है। तो क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI क्या है, बड़ा है SI से। तो हमेशा जो है चक्रवृद्धि ब्याज बड़ा होता है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज से। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। चल, सही है। तो ये क्लास 8 का जो है ये चक्रवृद्धि ब्याज का जो ये चैप्टर था, एक्सरसाइज 8.3। तो इस 8.3 में ये 9वां क्वेश्चन है, उसको हम लोग देख रहे हैं, और ये 10 क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा था क्या कि रवि ने 32,000 रुपये बैंक में जमा किया, और उस बैंक द्वारा जमा की गई राशि पर ब्याज का संयोजन तिमाही हो रहा था, यानी ब्याज का जो कैलकुलेशन था हर वो 3 महीने में हो रहा था ना, तिमाही था।
तो कह रहा है कि और दर कितना था, 5% था। दर मालूम है हमको है, समय मालूम है कितना है, 6 महीना। उसके बाद कितनी राशि उसको जमा करना पड़ेगा ना, प्राप्त हो गया ना। तो कहने का मतलब इसमें है कि मूलधन जो रवि ने 32,000 रुपये बैंक में जमा किया, यानी मूलधन था कितना, 32,000 रुपया था, दर था 5%, समय था यानी 6 महीना। तो कह रहा है कि उसको कितनी राशि प्राप्त होगी। तो ब्याज का संयोजन क्या हो रहा था, तिमाही था। तिमाही का मतलब एक साल में 3 जो महीना है वो कितना बार आता है, 4 बार आता है, यानी 4 बार एक तरह से ब्याज का संयोजन हुआ था एक साल में। तो 6 महीना, यहाँ पे क्वेश्चन है कि 6 महीना उसने उसको वापस फिर रुपया मिला है, तो कितना बार हुआ है ब्याज का संयोजन, एक साल में 4 बार। तो 6 महीना में कितना बार, 2 बार। कि 6 महीना में तो पैसा तुमको मिल जाता है, तो कितना बार ब्याज का कैलकुलेशन हुआ उसमें, 2 बार हुआ था। तो इसीलिए हमें यहाँ पे लिखा है कि दर में जो है हमने समय जो है तुम्हारा हो गया 6 महीना है, तो तिमाही है, तो तिमाही यानी 4 बार आया था, इसलिए 4 से 6 महीना मतलब कितना, हाफ वर्ष उसको ले सकते हैं। 6 महीना मतलब कितना, 1/2 वर्ष। उस 1/2 वर्ष में हमने 4 से गुना कर दिया, तो 2 यहाँ पे कट जाएगा, 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा, 2 बार। यानी किस तरह से n का मान कितना हो जाएगा, वो 2 वर्ष। ठीक है। और रेट में जो दर है 5%, उसमें हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, यानी 5/4% हो जाएगा उसका रेट। तिमाही होगा तो 4 बार, यानी कि ब्याज का कैलकुलेशन एक साल में 4 बार हुआ। और 6 महीना में यदि तुम्हें रिटर्न हो रहा है, इसका मतलब 2 बार कैलकुलेशन हुआ था, यानी कि n की जगह पे तुम्हारा हो गया 2, और दर हो जाएगा उसमें 4 से भाग देंगे तो 5/4। और सब कुछ वैसी फॉर्मूला पर हमको यूज करना है, और निकालना है हमें ए निकालना है, क्योंकि हमें 6 महीना के बाद वो कितना रुपया हमें मिलेगा बैंक से, तो मिश्रण हमको निकालना है। तो ए बराबर होता है P × 1 + R/100 पावर n। P की जगह 32,000, 1 + Rn 5/4 गुना में 100 पावर 2। इसको 5 20 में 100 होता है, तो 1 + 1/20 का 80 हो जाएगा। अब 1 + 1/80 को सॉल्व करेंगे, बट्टा में इसका 1 है, तो ये 80 एलसीएम हो जाता है, तो कितना हो जाएगा, 1 + 1/80 है, पावर 2 है। इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा, 80 एलसीएम हो गया, और 1 से 80 में भाग देंगे 80, और 80 को 1 में गुना करेंगे, फिर 80 से कट जाएगा तो 1 पावर में 2, 81 बटा कितना हो गया, 80 पावर 2। मतलब 81/80 है वो 2 बार गुना में रहेगा, 32,000 है। इसको कैलकुलेशन हमने किया है, तो 2 जीरो पहले काट देंगे, फिर 8 चौके 32, 40 हो जाएगा, फिर 40 गुने 80 गुने 81 गुने 81 बट्टा में 8 होगा, 8 5 40, 5 गुने 81 गुने 81, 32,805 रुपया ये हमें मिश्रण के तौर पे बैंक से हमें मिलेंगे। समझ गया ना। तो ये जो है रवि को जब उसने 32,000 रुपये बैंक में जमा किया था, तो बैंक ने उसको तिमाही यदि ब्याज का संयोजन किया, दर 5% वार्षिक था, तो 6 महीने में उसे कितना रुपया मिलेगा, 32,805। क्वेश्चन नंबर 1 10 है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से बढ़ते हुए वर्ष 2005 के अंत में एक शहर की जनसंख्या 44,100 हो गई। मतलब 5% हर एक साल जनसंख्या बढ़ रही थी। तो 2005 में शहर की जनसंख्या कितनी हो गई, 44,100। कहा कि बताइए कि 2003 में शहर की जनसंख्या कितनी थी, मतलब 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी। कहने का मतलब 2003 में हमको जनसंख्या मालूम नहीं था, हम मान लें कि 2003 में जनसंख्या कितनी थी, P। 2005 में जनसंख्या कितना हो गया, 44,100, इसको हम मान लिए Q। और समय कितना लगा, 2 वर्ष हुआ। 2003 में P है और 2005 में हो गया 44,100। जो हमको नहीं निकालना है वो P मान लिए। समय हो गया कितना, 2003 और 2005 के बीच में कितना, 2 वर्ष का गैप रहा। तो हमें Q बराबर फॉर्मूला एक बनता है, ये भी याद रखना है फॉर्मूला। इस जगह पे हम लोग A लिखते थे, मिश्रण निकालते थे, तो यहाँ पे जनसंख्या की वाली बात है, रुपया पैसा तो वाली बात है नहीं, तो वहाँ पे हम लोग A से नोटेशन नहीं करके हम वहाँ पे Q लिखते हैं। Q बराबर जनसंख्या के केस में हम लोग इस तरह से लिखेंगे, और जनसंख्या यदि घट रही होती तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह होता, याद रखने का। कोई चीज़ यदि रेट उसका घट रहा है तो यहाँ पे क्या होता है, खाली माइनस कर देते हैं। यदि वो बढ़ रहा है तो यहाँ पे प्लस होगा। तो 2003 में P था और बढ़ते हुए 5%, तो 2005 में हो गया 44,100। तो Q बराबर P × 1 + R/100, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, पावर n। रेट घट रहा है तो माइनस लगाएंगे, ये भी याद रखेंगे। तो यहाँ पे Q जगह 44,100 हो गया। जो वहाँ मिश्रण का काम हो रहा था वही यहाँ पे Q का काम हो रहा है। P मालूम नहीं है, 1 + 5/100, रेट मालूम है 5, तो ये 105/100 हो जाएगा। 105/100 2 बार आएगा। P का मान निकालेंगे तो 100 × 100 इसके साथ गुना हो जाएगा, और 105 इसके बटा में आ जाएगा। काटेंगे तो 21 5 105 होता है, 20 5 100, 21 5 20 5 100,
20 अगर गुना करेंगे तो 400 हो जाएगा। 44,100 गुना 400 बट्टा में 21 गुना 21 गुना करने पे 441 होता है। इसको काटेंगे तो 100 हो जाएगा, यानी 40,000 रुपया हमें पी का मान मिलेगा। कहने का मतलब 2003 में जनसंख्या कितनी थी, लिख देंगे। इसीलिए 2003 में जनसंख्या बराबर कितना, 40,000 आंसर। यानी कि 2003 में जनसंख्या कितनी थी, 40,000 थी, जो कि 5% के रेट से जब बढ़ते बढ़ते 2 साल में कितना हो गई, 44,100 हो गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था एक्सरसाइज 8/3 का। इसमें जो है कुछ और भी तरह के क्वेश्चन है, वेट के बारे में है, उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन है। तो हम इसमें सारा क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं, हर एक टाइप के क्वेश्चन को सिर्फ हम बता रहे हैं। किसी फॉर्मूला का यूज करके हमको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को बनाएंगे, इन्हें के पूरा सारा क्वेश्चन हम बना देंगे, ऐसा नहीं कर रहे हैं। हर एक टाइप के क्वेश्चन को बनाकर सिखाने का प्रयास रहेगा। तो आज हमने इसमें सीखा क्या कि CI जो है वो हमेशा बड़ा होता है SI से, यानी चक्रवृद्धि ब्याज बड़ा होता है साधारण ब्याज से। चलो तो इस पर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसमें 3-4 क्वेश्चन है, क्लास 8 का ये क्वेश्चन है। तो इसको पूरा हम पहले क्लास 8 को आज सॉल्व कर लेंगे चक्रवृद्धि ब्याज को, फिर हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे साधारण ब्याज का फुल्ली, ठीक। तो पहले इसमें जो है क्वेश्चन एक है, एक्सरसाइज ये देख लेंगे। 6,000 रुपये पर 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। मतलब क्या, P हमें दे रखा है कितना, 6,000 रुपये, यानी मूलधन हमने 6,000 रुपये हमें मालूम है, 3 वर्ष समय है, रेट है 10% वार्षिक ब्याज की दर से, और करा कि CI निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे इसी का, A बराबर P × 1 + R/100⁻n, और A पहले निकाल लेंगे और फिर उसमें से P को घटा लेंगे तो निकल जाएगा CI। तो A बराबर फॉर्मूला होता है P, यानी मूलधन है 6,000, 1 + R रेट है 10/100⁻3, यानी समय है कितना, 3 वर्ष। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, 1 + 10/100। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, इसको मिटा लेते हैं। ये जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 + 10/100 है, इसका पावर है कितना, 3, यहाँ पे है 6,000। ये क्या है, हमको A का फॉर्मूला होगा, यानी कि मिश्रण हमको निकालना है। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना होगा, इसका बट्टा में 1 है और ये 6,000 हो जाएगा, गुना ये 100 और 1 का लघुत्तम होता है 100, और 1 से 100 में भाग देंगे तो 100 होगा, और 100 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 100। 100 से 100 में भाग देंगे 1 को 10 में गुना करेंगे तो 10 पावर 3। अब ये 6,000 है, इसमें ये 110 बट्टा कितना है, 100 है। तो ये पावर 3 का मतलब क्या हो गया, ये जो चीज़ है वो 3 बार रिपीट करेगा, यानी मतलब 110/100 और 110/100। अब इसको काटेंगे तो ये 2 0 2 0 कटेगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 0 इससे कट गया, ये 0 इससे कट गया, ये 0 इससे कट गया। कुल मिलाकर 6 × 11 × 11 × 11, और इसका गुना उना करेंगे तो कितना मिलेगा, 7,986 मिलेगा, जो कि हमने यहाँ पे लाया है। तो साधारण ब्याज हमको निकालना है, तो पहले हमने मूलधन निकाल लिया, अब हमको निकालना है साधारण ब्याज। तो CI बराबर क्या होता है, A - P, यानी कि मूलधन घटे मूलधन। तो मूलधन है 7,986 है, 6,000 मूलधन घटा दिया तो कितना मिल गया, CI हमें मिल गया 1,986 रुपया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, वह धन ज्ञात करें जो 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में 7,290 रुपये हो जाता है। वह धन ज्ञात करना है, यानी कि मूलधन हमें ज्ञात करना है। 4 नंबर क्वेश्चन, मूलधन यानी P हमें ज्ञात करना है, रेट दे रखा है 8%, N यानी टाइम दे रखा है 2 वर्ष, A यानी कि मूलधन हो जाएगा कितना, 7,290 रुपया। तो हमें निकालना है मूलधन, तो फॉर्मूला हम इसी का यूज करेंगे। इसी फॉर्मूला में APRN है, इसी 4 में से 3 चीज़ दिया हुआ है और चौथे को निकालना है। तो एक जगह पे 7,290 लिखेंगे, P अपने जगह पर रहेगा, रेट 8/100 पावर 2, समय है 1 + 8/100 है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 108/100 हो जाएगा, भिन्न का जोड़ कर लेंगे, और पावर 2 है तो इसको 108/100 को 2 बार हम गुना कर लेंगे। P का मान निकालेंगे तो ये 100 और ये 100 इसके साथ गुना हो जाएगा, और बट्टा में 108 × 108 आ जाएगा। इसको काट खोट कर लेंगे, कैलकुलेट करेंगे और हमें P का मान निकल जाएगा। तो ये सेल्फ अपने से कर लेना है, गुना उना कर लेना है, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं, तो उसको गुना करके निकाल लेना है। अब एक क्वेश्चन इसमें है 5 नंबर, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 4,000 रुपये पर
का जो है 2 वर्ष में जो है 5,290 रुपये हो जाता है। यानी आपको दर निकालना है, दर कहता है कि निकालना है। 5 नंबर क्वेश्चन हमने यहाँ बनाया है, दर जो है वो हमें निकालना है। आर बराबर वाट ए, यानी 5,290 रुपये, यानी मूलधन दे रखा है, समय 2 वर्ष और मूलधन 4,000 रुपया। कहने का मतलब कि किस दर से 4,000 रुपया यदि हम किसी से उधार लेते हैं 2 वर्ष में करा कि 5,290 रुपया हो जाएगा, यानी हम कितना किसी से उधार लेंगे, मूलधन क्या होगा। तो फॉर्मूला हम उसी का यूज करेंगे, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100। तो ए का मान दे रखा है, पी का मान दे रखा है, आर का मान मालूम नहीं है और टाइम है 2 वर्ष। 4,000 इसके बट्टा में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 0 0 कट गया, अब बचेगा 529/400। तो 529/400 के बदला हम लोग क्या लिख सकते हैं, 23 गुना 23 ये होता है और ये 20 गुना 20 होता है। 23 और 23 गुना करेंगे तो 529 होता है, 20 को 20 से गुना करेंगे 400 होता है। यानी 529 का हमने वर्गमूल निकाल लिया और 400 का भी वर्गमूल निकाल लिया, ऐसा समझ लो। तो हमको वो 23 मिलता है। तो इसका मतलब 23 का स्क्वायर करने पे, यानी 23/20 का हम लोग स्क्वायर भी करेंगे तो हमको यही मिलेगा। यानी 529/400 के बदला हम लोग क्या लिख सकते हैं, 23/20 का होल स्क्वायर है। और इधर भी 1 प्लस r/100 है, पावर में 2 है, तो ये दोनों पावर सेम है तो कट गया, तो बचेगा 23/20 बराबर 1 प्लस r/100। एक जो इधर आके घट जाएगा, तो 23 में से 20/20 यानी कि इसको सॉल्व करेंगे 3/20 आ जाएगा। इधर r/100 है, गुना करेंगे तो 20r बराबर 300। आर का मान निकालेंगे तो 20 उसके बट्टा में चला जाएगा, 20 5 600 यानी 5 15, यानी कि 15% जो है वो ब्याज की दर वो हमें निकल गया। चलो एक क्वेश्चन इसमें है छमाही और तिमाही वाला, तो हम मेनली उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो छमाही यदि ब्याज संयोजित होगा तो क्या होगा। यानी स्वाति जी ने जो है वो बैंक से 40,960 रुपया कर्जा ली, तो मूलधन हो गया कितना, 40,960 रुपया। कराए कि बैंक जो है 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष के लिए उसको कर्ज देती है। समय हो गया 1.5 वर्ष, रेट हो गया 12.5%। लेकिन ब्याज का संयोजन कितना हो रहा है, छमाही हो रहा है। जब भी छमाही होगा, ब्याज का संयोजन जब भी छमाही होगा तो हम क्या करेंगे, समय में 2 से गुना कर देंगे, क्योंकि एक साल में 2 बार छमाही होता है। 6 महीना कितना बार होता है एक साल में, 2 बार। इसलिए समय में हम क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे और दर को क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो समय हो जाएगा 3 वर्ष और दर हो जाएगा 25/4%। और उस केस में यदि यहाँ तिमाही कहता तो हम क्या करते हैं, तब 4 से गुना करते समय में, क्योंकि एक साल में 4 वो तिमाही होता है। यानी 3-3 महीना पे तुमको ब्याज निकाल कर उसको मूलधन में जोड़ने का काम होता। तो 4 बार संयोजित होता तो उसमें 4 से गुना करते और 4 से रेट में भाग देते। लेकिन हमें यहाँ पे छमाही है तो हम क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे समय में और 2 से समय दर में भाग देंगे। ए और CI दोनों का निकालने के लिए करा ना कि स्वाति को कितनी राशि देनी पड़ेगी और उनके द्वारा भुगतान की गई राशि भी ज्ञात करें। मतलब वो ब्याज कितना देगा और ब्याज के साथ साथ जब बैंक को लौटाने जाएगा यानी मूलधन भी वो तुमसे पूछ रहा है। तो मूलधन यानी ए बराबर पी इंटू 1 प्लस r/100 पावर n होता है। पी का मान 40,960 है और इसको 1 प्लस r/100 यानी कि 25/4 गुना 100 है। इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। वो जो छठा क्वेश्चन है थोड़ा सा यहाँ पे फ्रेश सॉल्व कर लेते हैं। ए बराबर क्या होता है, p इंटू 1 प्लस r/100 पावर n है। तो p की जगह पे कितना है, यहाँ पे 40,960 है। 1 प्लस रेट कितना है, 25/4 है। गुना में 100 रहेगा। अब पावर में कितना है, समय कितना है, 3 वर्ष। इसको सॉल्व करना है तो 40,960 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 चौका 100, 1 प्लस 1/16 हो जाएगा, पावर में 3 हो जाएगा। 40,960 है ये, और इसको सॉल्व करेंगे बट्टा में 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 16 लघुत्तम हो जाएगा। 1 से 16 में भाग देंगे 16 और 16 में 1 से गुना करेंगे तो 16 प्लस 16 कट जाएगा 1 पावर 3 इन 40,960 गुना 17/16। तो 17/16 कितना बार आएगा, 3 बार, क्योंकि पावर इसमें 3 है तो इसलिए 17/16 3 बार लिखाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ऊपर सबको गुना कर लेंगे। इसका बट्टा में 1 है तो ऊपर सब गुना कर लेंगे, बट्टा में इसको गुना करके इसको सॉल्व कर लेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए। तो इसको निकाल लेना है, क्योंकि कितना गुना करेंगे टाइम ज़्यादा लगेगा, वीडियो लंबी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लंबा ज़्यादा हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, ए का मान आपको इसको गुना कर लेना है और इससे उसको भाग दे देना है, निकल जाएगा। और जब ए निकल जाएगा तो हमको क्या निकालना है, CI भी निकालना है। तो CI बराबर क्या होता है, A माइनस P। तो जो ए होगा यानी मूलधन होगा उसमें से मूलधन को घटा देंगे तो CI भी निकल जाएगा। तो इसको सेल्फ अपने से कैलकुलेट करना है। अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ये क्लास 8 का बिहार बोर्ड का ये क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर था। तो इसको पूरा हम क्लियर कर लेंगे
और एक साधारण ब्याज पे भी इस पे हम टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। थैंक्स।